प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर एस तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी हम उत्तराखंड में स्थित ग्लेशियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड में जो स्थित ग्लेशियर है वो कौन कौन से जिले में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजिंग वाला प्रश्न बनता है कि कौन सा ग्लेशियर कौन से जिले में। ये कंफ्यूज करता है जब, क्योंकि एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम का प्रेशर भी रहता है, तो आप इधर का उधर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक ट्रिक डेवलप की है, आप ट्रिक के माध्यम से इसे याद रखें। ट्रिक के द्वारा जहां पर भी जीएस में, जब आप जीएस स्टडी करते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि आप जहां पर भी आपको हौच पौच हो रहा है, कुछ खिचड़ी बन रही है, आपका मतलब इधर का उधर प्रश्न जो है आंसर आप कर सकते हैं, तो वहां पर आप जरूर जो है ट्रिक बनाएं। तो ट्रिक के द्वारा जो ग्लेशियर है उसको हम याद करेंगे। तो आपने ये ट्रिक का इस्तेमाल करना है। और जो ये प्रश्न पूछता है कि कौन सा ग्लेशियर कौन से जिले में है, तो ये ट्रिक के द्वारा आपने याद रखना है। देखो बच्चों, ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, और 13 जिलों में जो 6 जिले हैं, 6 जिलों में ही महान हिमालय स्थित है। यानी जो बृहद हिमालय है, सबसे ऊंचा हिमालय है, वो केवल 6 जिलों में स्थित है। और इन 6 जिलों में ही जो आपके ग्लेशियर है, जिसको हम हिम नद भी बोलते हैं, बर्फ की नदियां बोलते हैं, हिमानिया भी बोलते हैं, कहीं बमक शब्द लिखा होता है, बमक, तो ये एक ही मतलब है, ग्लेशियर हम बोलते हैं। तो ग्लेशियर जो है उत्तराखंड के जो 6 जिले हैं, उत्तराखंड के 6 जिलों में ग्लेशियर स्थित है। क्योंकि महान हिमालय सबसे ऊंचा जो हिमालय है, सबसे ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है, ऐसे समझे आप, सबसे ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है, वो जो है केवल 6 जिले में है। उत्तराखंड के टोटल जो 13 जिले हैं, उसमें से केवल जो 6 जिले हैं वहां पर जो है उच्च हिमालय स्थित है। और इन उच्च हिमालय में 6 जिलों में ये ग्लेशियर है। तो कौन कौन से वो जिले हैं, जैसे हम पिथौरा पूरब से अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ है, उसी के बगल में आपका बागेश्वर है, फिर उसी के बगल में चमोली है, फिर उत्तरकाशी आएंगे, उत्तरकाशी के दक्षिण में जो है आपका टिहरी और रुद्रप्रयाग, तो 6 जिले हो गए। तो 6 जिलों में आपके जो ग्लेशियर है वो स्थित है। तो 6 जिले में कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर, ट्रिक के द्वारा जो है, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है, ये जो सवाल है इसको आप ठीक करेंगे, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ही रटेंगे तो क्या है, इधर उधर कर दोगे, सारा गड़बड़ हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, क्योंकि एग्जाम देने जब जाते हैं तो वहाँ प्रेशर रहता है। नहीं तो आपके पास ट्रिक है, थोड़ा साइड में लिख दी ट्रिक और फटाफट आपने क्या कर दिया, आंसर बता दिया। ठीक है, तो इसको देखो जरा आप ना, थोड़ा सा जो 6 जिले हैं, कौन कौन से 6 जिले जहाँ पर ग्लेशियर स्थित है, देखेंगे आप। थोड़ा सा मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूँ उत्तराखंड का, ये थोड़ा सा रफ जो है, माना ये उत्तराखंड है आपका, तो यहाँ पर ये पिथौरागढ़ है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये आपका चंपावत है। यहाँ पर सबसे दक्षिण में कौन सा, यूएस नगर है। और इस जगह आपका, ये आपका पौड़ी है। ठीक है, यहाँ से लाइन खींचते हैं, ये आपका नैनीताल है। और यहाँ पर ये अल्मोड़ा है। ये यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ये बागेश्वर है। और यहाँ इस जगह जो है चमोली, इस जगह आपका ये उत्तरकाशी है। यहाँ पर रुद्रप्रयाग, और ये आपका टिहरी है, और ये आपका देहरादून है, और यहाँ पर आपका हरिद्वार है। ये आपके 13 जिले हैं। एग्जैक्ट सीमा वैसे ही है, जैसे जो जैसे सीमा बनाता है वैसे ही नहीं खींचा गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो जैसे सीमा बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं अभी ना, यहाँ पर जो 6 जिले हैं कौन कौन से हैं, देखो केवल जो ग्लेशियर है ना, इन 6 जिलों में ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर जो है आपके केवल 6, देखो यहाँ से पिथौरागढ़, ये वाला भाग अगर मैं बात करूँ ऐसे ना, ये वाला यहाँ तक जो ये वाला भाग है, ये ऊपर ऊपर वाला उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर ग्लेशियर स्थित है। पिथौरागढ़ 1, बागेश्वर 2, चमोली 3, उत्तरकाशी 4, रुद्रप्रयाग 5 और 6। तो यहाँ पर है आपके 6 जिलों में महान हिमालय है, और वहाँ पर ग्लेशियर स्थित। बच्चों, महान हिमालय आपको पता है, इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, उच्च हिमालय सबसे ऊंचा जो हिमालय है, इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो उच्च हिमालय है ना, उच्च हिमालय, क्योंकि यहीं पर जो उच्च हिमालय, इसी में तो क्या होते हैं, ग्लेशियर है आपके। ठीक है, हिमालय है, सबसे ऊंचा जो हिमालय है उसको हम उच्च हिमालय बोलते हैं ना, महान हिमालय बोलते हैं। तो ये जो उच्च हिमालय है ये इन 6 जिलों में है। और ऐसे पहाड़ों को रखा गया है उच्च हिमालय में जिसकी हाइट क्या रहती है, 4500 मीटर से अधिक रहती है।
ठीक है, 4500 मीटर से ऐसे पहाड़ जिनकी ऊंचाई जो है 4500 से अधिक है, ऐसे पहाड़ों को, ऐसे पर्वतों को किस में रखा गया है? उच्च हिमालय में, महान हिमालय में। उत्तराखंड में आपको पता है कि सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है नंदा देवी पश्चिमी है, और उसकी हाइट कितनी है? 7817 मीटर है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये, मैं महान हिमालय समझा रहा था आपको कि 4500 मीटर से जिनकी हाइट ऊंची है उसको जो है महान हिमालय में रखा गया, और इन्हीं महान हिमालय में आपके ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर जो है केवल 6 जिले में, ध्यान रखना अगर प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड में कितने जिलों में ग्लेशियर है, तो आपका आंसर क्या होगा? 6 जिले। ठीक है, कौन कौन से 6 जिले अभी मैंने आपको यहाँ पर मैप के द्वारा बताया कि ये वाला हिस्सा, उत्तरी जो हिस्सा है, देखो पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तराखंड, यहाँ पर जो है ये 6 जिले जहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपके ग्लेशियर है। अब यहाँ से शुरू कर देते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखो यहाँ पर, जैसे आप सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, पिथौरागढ़ है, देखो पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ में कौन कौन से ग्लेशियर, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ट्रिक लिख रहा हूँ, AMN, अंग्रेजी के अक्षर लिख रहा हूँ मैं, इसकी सहायता से याद रखना। ठीक है, HPRP, 3 अक्षर देखो मैंने आगे लिखे, 3 अक्षर आगे लिखे, बीच में H अलग लिखा, PRP अलग लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे याद रखना। देखो पिथौरागढ़ के लिए ट्रिक क्या होगी? AMN, H अलग, PRP। बच्चों समझ आया? तीन तीन के जोड़े बनाए, पहले भी और लास्ट में, बीच में एच लिखा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 अक्षर, अंग्रेजी के 3 अक्षर, यहाँ भी 3, बीच में H, AMNHPRP। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। के का मतलब है काली हिमनद, हिमनद भी बोलते हैं ना ग्लेशियर को, काली ग्लेशियर। ठीक है, ये काली ग्लेशियर आपका जो है, देखो पिथौरागढ़ में। दूसरा M से क्या है? मिलम। ठीक है, मिलम ग्लेशियर कहाँ पर है? ये भी पिथौरागढ़ में है। N से क्या है? नामिक ग्लेशियर, है ना? कौन सा है? नामिक ग्लेशियर कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। ये H से कौन सा है? हीरामणि, हीरामणि ग्लेशियर, ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। P से क्या है? पिनौरा, ये भी पिथौरागढ़ में। और R से क्या है? R से रालम, रालम पिथौरागढ़ में। और P से है पोंटिंग, पोंटिंग, ये ग्लेशियर के नाम है पोंटिंग, रिकी पोंटिंग, यानी क्रिकेट कप्तान भी थे ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो ऐसे भी पोंटिंग, पोंटिंग याद रखना आप। तो पोंटिंग, आप जो पोंटिंग ग्लेशियर है, ये भी कहाँ पर है? ये भी पिथौरागढ़ में। ठीक है, और पी से आप ऐसे, पी से दूसरा हम पिथौरागढ़ भी बना सकते हैं। ये सभी ग्लेशियर कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये है आपके जो पिथौरागढ़ में है। मुख्य रूप से देखो, 3 और 3 6 और 1 7, मुख्य रूप से जो ग्लेशियर आपके 7 ग्लेशियर है, ये मैंने इसके लिए जो ट्रिक डेवलप की, ऐसे याद रखना आप। ठीक है, KMN, 3 अक्षर अंग्रेजी के, फिर बीच में HPRP, ऐसे लिखा। ठीक है, A से क्या है? काली, M से क्या है? मिलम, N से क्या है? नामिक, H से क्या है? हीरामणि, P से क्या है? पिनौरा, और R से क्या है? रालम, और P से क्या है? पोंटिंग ग्लेशियर जो है ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। ये बन गया पिथौरागढ़ के लिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाए। इसके बाद बच्चों आओ यहाँ पर बागेश्वर पे आओ। देखो बागेश्वर के लिए याद रखना आप, SSP मयंक, देखो SSP लिखा आपने, और यहाँ पर लिखा मयंक। ठीक है, ऐसे लिखा आपने SSP मयंक। SSP देखो, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। SSP आपको पता है, SP यानी SP का जब प्रमोशन होता है तो SSP बनता है। तो ऐसे रखो आप SSP, S का मतलब यहाँ पर क्या है? SSP मयंक, ऐसे MK मयंक कुमार, ऐसे कर दो, कुछ भी आप बना सकते हैं। S का मतलब यहाँ पर है, S का मतलब है सुंदर डूंगा, सुंदर, सुंदर डूंगा। ठीक है, ग्लेशियर। और दूसरा है सुखराम ग्लेशियर। ठीक है, और P से है पिंडारी, कौन सा ग्लेशियर है? पिंडारी। ठीक है, और M से है मैकतौली। ठीक है, मैकतौली, हिंदी में आप लिख सकते हैं मैकतौली, लिख देना ऐसे, मैकतौली ग्लेशियर। ठीक है, और K से है कफनी,
तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कफनी ग्लेशियर। ठीक है, तो SSPM यानी एस से सुंदरडूंगा और दूसरे एस से सुखराम और 30 P से पिनौरा, ये पिंडारी। ठीक है, पिंडारी लो हिंदी में लिख दो पिंडारी। ठीक है, और एम से जो है मैकतौली और के से है कपनी ग्लेशियर। ये देखो तीन, पहले SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मयंक कुमार। ठीक है, तो ऐसे ही आप याद रखो SSPM ये जो है मुख्य जो 5 ग्लेशियर है ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपके जो है बागेश्वर में स्थित है। ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे। आए बच्चों समझ? तो इस तरह से आप जो है याद करेंगे। जब इस तरह से आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से आप गलत नहीं करेंगे। ट्रिक से करना अपने याद, ट्रिक से आप क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। तो देखो पिथौरागढ़ के लिए KMN अंग्रेजी का अक्षर यूज कर रहे हैं और HPRP। ठीक है, और बागेश्वर में SSP मयंक कुमार, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मयंक कुमार। तो ऐसे ही आप याद रखना। तो यहाँ से इसकी जो है फुल फॉर्म जो है इस तरह से बनाए, सुंदर डूंगा और सुखराम, P से पिंडारी और M से मैकतौली और K से क्या है कफनी ग्लेशियर। देखो पिंडारी जो ग्लेशियर है उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पिंडारी जो ग्लेशियर है उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, आपको पता ही होगा। दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये सेकंड है ना, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पहला तो आपको पता होगा गंगोत्री ग्लेशियर है सबसे बड़ा उत्तराखंड का। दूसरा सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो आपका पिंडारी है। अब आ जाओ जरा, देखो देखो यहां पर आना, यहां पे आ जाओ। अब आओ आप चमोली। चमोली के लिए देखो कैसे ट्रिक याद रखनी है आपने। देखो DBS, देखो DBS कॉलेज एक और देहरादून में है, और HC रखना हाई कोर्ट, हाई कोर्ट आपका नैनीताल में। DBS HC ऐसे रखो याद, DBS HC। डी से क्या है दूनागिरी, डी से क्या है दूनागिरी। ठीक है जी, ऐसे याद रखना। और बी से क्या है बद्रीनाथ ग्लेशियर, ये भी चमोली में। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ धाम भी चमोली में, बद्रीनाथ ग्लेशियर ये भी कहाँ है चमोली में। ठीक है, और एस से क्या है सतोपंत, एस से है सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत, जहां से आपकी जो अलकनंदा नदी है ये नदी निकलती है, सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है, दूसरा एच से मतलब है हिपरा बमक, हिपरा बमक, ये ग्लेशियर का नाम है हिपरा बमक। ये कहां पर है चमोली में है। और सी से यहां पर क्या है, सी से बनी आपका चमोली, सी से क्या बना आपका चमोली, है ना। चमोली में ग्लेशियर, ठीक है, दूनागिरी, बद्रीनाथ ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, हिपरा बमक ग्लेशियर आपका ये चमोली में है। तो इस तरह से कॉलेज के नाम से याद रखना, DBS कॉलेज है जो कि देहरादून में है ना, DBS कॉलेज HC ऐसे याद रखना, DBS HC। ये कहाँ पर है, सी का मतलब यहाँ चमोली में। तो इससे पहले जो अंग्रेजी का अक्षर ये सारे ना, SC का मतलब चमोली, चमोली में ग्लेशियर। ठीक है, H का मतलब यहाँ पर हिपरा बमक है, ऐसे सतोपंत है, बद्रीनाथ है, डून। तो ऐसे ही आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। आपका ये प्रश्न जो है, जैसे माना आपसे पूछ दिया कि बताओ हिपरा बमक कहाँ है, तो आपको पता, आपने लिख दिया से DBS HC। अच्छा, HC, सी के बगल में H, हिपरा बमक चमोली में है ना। दूनागिरी पूछ दिया तो देखो DBS HC, तो आपको पता है कि वो चमोली में है ना। बद्रीनाथ ग्लेशियर है और यहाँ पर आपका सतोपंत ग्लेशियर है चमोली में। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर चमोली के बाद यदि आप चलते हैं कहाँ पर, देखो रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में देखो एक तो केदारनाथ ग्लेशियर है, केदारनाथ धाम भी रुद्रप्रयाग में है। तो इसके लिए चाहे ट्रिक क्या है, ऐसे ही याद रख लो, केदारनाथ धाम, केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है ना। दूसरा जो है चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है, ये भी आपका रुद्रप्रयाग में। तो मुख्य रूप से ये जो ग्लेशियर है केदारनाथ ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ये कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। 2013 में जो आपदा आई थी, चौराबाड़ी ग्लेशियर टूटा था। ठीक है, 2013 की आपदा में ये यही ग्लेशियर टूटा था, वो ये रुद्रप्रयाग में। जब मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई थी ना, केदारनाथ के बगल से जाती है मंदाकिनी, ठीक है, यहीं से निकलती, चौराबाड़ी ग्लेशियर से ही निकलती। कौन सी नदी, मंदाकिनी। ठीक है, तो ये आप इसके लिए ट्रिक की जरूरत, इसमें जो है
मुख्य रूप से आप दो ग्लेशियर जो है ध्यान रखना, ये कौन कौन से, केदारनाथ ग्लेशियर और चौराबाड़ी, ये रुद्रप्रयाग में। टिहरी पे आ जाओ, तो टिहरी में तो मुख्य रूप से आपका खतलिंग है। कौन सा है? खतलिंग। तो ये तो ऐसे ही याद रह जाएगा आपका, खतलिंग ग्लेशियर। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना, है ना। कौन सी नदी निकलती खतलिंग से? भिलंगना नदी निकलती, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, मुख्य रूप से ये खतलिंग जो है टिहरी में स्थित है। ठीक है, मुख्य रूप से टिहरी में है। ठीक है, तो ये खतलिंग से निकलती भिलंगना, जिस पर टिहरी डैम भी बना हुआ है ना। खतलिंग से निकलती है कौन सी? भिलंगना, और भागीरथी आती उधर उत्तरकाशी से, तो वहां पर उसी के संगम पर जो है टिहरी में खतलिंग, जो खतलिंग से निकलती है भिलंगना, और उत्तरकाशी से आती भागीरथी, और इनका मिलन होता है टिहरी में, और वहीं पर इसी के जो संगम पर है वो टिहरी डैम बना हुआ है। तो खतलिंग मुख्य रूप से जो है टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर है। उत्तरकाशी में जाएंगे आप, तो उत्तरकाशी में आपका देखो गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, ध्यान रखना, है ना। दूसरा यमुनोत्री ग्लेशियर, है ना। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता है कि गंगोत्री यमुनोत्री ये धाम है, ये उत्तरकाशी में है ना। तो गंगोत्री इस नाम से ग्लेशियर भी है, जो धाम है इस नाम से ग्लेशियर भी, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो ये उत्तरकाशी में एक बंदरपूंछ ग्लेशियर है ना, बंदरपूंछ ग्लेशियर, है ना। डोरियानी ग्लेशियर, डोरियानी, तो ये आपके कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। तो मुख्य रूप से मैंने जो है 4 ग्लेशियर लिखवाए, ठीक है। तो ये गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी है उत्तरकाशी में, तो आपको रह जाएंगे धाम, ध्यान ना यहाँ पर हो, बंदरपूंछ ग्लेशियर है, डोरियानी ग्लेशियर है। ठीक है, तो ये तो आपको ऐसे भी याद रह जाएंगे। तो ऐसे बाकी जो है ट्रिक से रखना याद, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, देखो पिथौरागढ़ में 3 अक्षर लिखना, KMNHPRP, एक ये हो गया। बागेश्वर में SSP मयंक कुमार, याद रखेंगे। इसके बगल में जाएंगे, फिर चमोली में चलेंगे, तो चमोली में क्या है? DBSHC, याद रखेंगे। फिर रुद्रप्रयाग में, तो रुद्रप्रयाग में मुख्य रूप से आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर हो गया, केदारनाथ ग्लेशियर है, केदारनाथ धाम भी रुद्रप्रयाग में, और केदारनाथ ग्लेशियर भी रुद्रप्रयाग। इसके बाद चलते हैं टिहरी में, है ना। टिहरी में आपका मुख्य रूप से खतलिंग ग्लेशियर, जहाँ से भिलंगना आती है, ठीक है। और उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर है, और यमुनोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री यमुनोत्री ये तो आपको पता ही है, धाम भी है उत्तरकाशी में, और इस नाम से ग्लेशियर भी है। बंदरपूंछ ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर, ये मुख्य रूप से है। तो बच्चों इस तरह से याद रखना, आप कुछ ट्रिक का भी सहारा जरूर लें, नहीं तो आपका इधर उधर हो सकते हैं ये प्रश्न ना। तो जब आप थोड़ा सा ट्रिक का सहारा लेंगे तो आपके ये बिल्कुल जो है गलत नहीं होगा ये सवाल, क्योंकि उत्तराखंड में पूछता है ग्लेशियर वाला। तो ग्लेशियर जो उत्तराखंड की 6 जिले हैं वहाँ पर स्थित है, और 6 जिले कौन कौन से मैंने बताया, ये वाले 6 जिले, ये महान हिमालय, तो यहीं पर जो है ग्लेशियर, महान हिमालय में ग्लेशियर स्थित। ग्लेशियर को भौमक भी बोलते हैं, हिम नदी भी बोलते हैं, और हिमानिया भी कहते हैं, है ना। बर्फ की नदियाँ, ऐसे कुछ शब्द जो है उसके लिए बोले गए हैं, ठीक है, ग्लेशियर के लिए। तो ग्लेशियर आपके मैंने आपको समझाया ट्रिक के माध्यम से, तो आपकी समझ आ गया होगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके जो है ये हम नहीं भूलोगे। तो आप जैसे ही एग्जाम देने जाएं तो आप साइड में ये ट्रिक वगैरह लिख सकते हैं भाई, कि ये आपने पिथौरागढ़ के ये लिखा, चमोली के लिए ये लिखे, DBSHC, है ना, SSP मयंक कुमार बागेश्वर के लिए ट्रिक लिखी, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो भाई, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।